आज हम सिर्फ सिस्टम पे बात करेंगे। बात आती है सिस्टम। सिस्टम क्या है साथियों? बराबर बातें हो रही है कि सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। लेकिन ये सिस्टम है क्या? किसको हम सिस्टम कहते हैं? किस सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पे? साथियों, हर एक सेक्टर में सिस्टम होता है। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा। हम अपनी ही लाइन से ले लेते हैं, हॉस्पिटल लाइन से लेते हैं। हॉस्पिटल में एक सिस्टम बना हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी केस आता है जिसको इमीडिएट डॉक्टर की जरूरत है, तो इमरजेंसी खुला हुआ है। सबसे पहले इमरजेंसी में उसको ले जाया जाता है। अगर कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम है जिसको सिर्फ डॉक्टर देखेगा, चेक करके दवाई लिखेगा, दवाई ले लेगा, उसके लिए ओपीडी है। और उससे भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला सिस्टम है कि भाई उसको इमीडिएट उसको ऑपरेट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको इमरजेंसी के थ्रू उसको फटाफट ऑपरेशन थिएटर में लेके चला जाया जाता है। वहां एक सिस्टम बना हुआ है। सेम इसी तरीके से अगर हम किसी राशन के दुकान पे जाते हैं, तो वहां पे भी एक सिस्टम बना हुआ है। बहुत बड़ी दुकान, छोटी मोटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक जहाँ पे होलसेलर होता है, वहां भी एक सिस्टम बना है। सिस्टम क्या बना है कि अगर आप पहले गए हैं तो वहां पे आपको टोकन लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेटिंग, वहां पे जगह बनाया गया है, वहां पे वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका नंबर आएगा। हर एक चीज में सिस्टम बनाया गया है। सेम यहाँ भी एक सिस्टम है सर। आज अगर जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अगर उस सिस्टम की बात करें, तो सबसे पहले बात आती है, सिस्टम कहता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं उस टाइम आप 2000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं। प्रोडक्ट में ज्यादातर हम क्या करते हैं, घरेलू सामान, एफएमसीजी का प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। और हमारे लीडर्स भी कहते हैं कि भैया, पहले जब फर्स्ट ज्वाइनिंग हो तो कोशिश करें कि ये एफएमसीजी का प्रोडक्ट यूज करें और दिलवाएं। क्यों? क्योंकि जो सामान वो बाहर से खरीदते हैं वो यहाँ से खरीदेंगे, उसी रेट में खरीदेंगे, तो उनको लगेगा कि शायद हम गलती कर रहे थे अभी तक। जब इसी रेट में यहाँ भी मिलता है, बाहर में पक्का बिल नहीं मिलता था, यहाँ पे पक्का बिल भी मिलता है, शुद्धता की गारंटी होती है, तो हम यहाँ से क्यों नहीं खरीदें? तो इसीलिए कोशिश करें, जिनको भी ज्वाइन कराएं उनको फर्स्ट टाइम एफएमसीजी का प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरी बात है, सिस्टम कहती है कि आप जब भी जिनको भी ज्वाइन कराएं, कोशिश करें उनके फैमिली, जो खास करके किचन संभालती हैं, उनको भी साथ में लेके जाएं, पिकअप सेंटर पे जाएं। हमारी गलती क्या होती है, हम अनसिस्टम से काम करने लगते हैं। अपने बैग में उनसे लिखवा लेते हैं क्या क्या चाहिए, जल्दी काम हो जाएगा, फटाफट खुद ही अपने से 2000, 2500, 3000 का सामान खरीद लेते हैं और उनको दे देते हैं। ये अनसिस्टम हो गया। सिस्टम कहता है कि उनको पिकअप सेंटर पे लेके जाना है। पहली बार वो देखेंगे, अपने नजरों से देखेंगे, कुछ सामान को उठाएंगे, कुछ चीज को देखेंगे, कुछ किसी चीज का रेट देखेंगे, वहां पे पॉजिटिव माहौल होगा, वहां पे पिकअप सेंटर पे बहुत सारे लीडर्स होंगे, लोग आएंगे, सामान ले रहे होंगे, उनको लगेगा कि यार हम ही नहीं, और भी सारे लोग यहाँ से सामान लेते हैं। वो हो गया सिस्टम। सेकंड होती है, जब वो 2000 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, आईडी लग जाती है, आईडी नंबर मिल जाता है, तो सिस्टम कहता है कि उनको स्टार्टअप कराना है। अब स्टार्टअप क्या कराना है, स्टार्टअप कैसे कराना है? तो स्टार्टअप के लिए है, सबसे पहले उनको एक वेलकम, उनके घर में एक वेलकम मीटिंग होना चाहिए। वेलकम मीटिंग का मतलब होता है कि उनके जो भी फैमिली के लोग हैं, उसके, चाहे वो विद फैमिली रहते हैं, तो उनके मदर होंगे, फादर होंगे, उनकी वाइफ होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो होंगे। एक सिस्टम से क्या करना पड़ेगा कि उनको एक जगह बिठाना पड़ेगा, जो ज्वाइन किए हैं, आपके प्लान देख के या आपके मीटिंग देख के या सीनियर के बातों से आके उनको बताना है कि देखिए, हमारे सिस्टम में ये बहुत बड़ा अभियान है, और इसको हम ऐसे ही नहीं, जो प्रोडक्ट आया है ना, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल तो घर के लोग करेंगे। उनको पहले काउंसलिंग करना है उनसे, वेलकम मीटिंग से पहले उनसे काउंसलिंग करना है कि देखिए, ये जो प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल घर के लोग करेंगे। अगर आप
इस प्रोडक्ट के बारे में, इसकी खासियत, इसका गुण नहीं बताएंगे तो हो ना हो सके ये अगली बार से आपको कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं लाना है, वो वाला लाना है, पहले वाला लाना है। तो वो क्या करेंगे, वो इस बात को समझेंगे और अपने विद फैमिली को एक जगह बिठाएंगे, और वहां पे वेलकम मीटिंग में अगर आप जानकार हैं तो आप चले जाइए, या नहीं तो आप अपने किसी सीनियर को बुला लीजिए, और वहां पे जाके एक माहौल, पॉजिटिव माहौल बनेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट आगे करना, प्रोडक्ट में क्या, अपने प्रोडक्ट में क्या खासियत है। कुछ जादू का टूल्स जो हमने बनवाया था वो टूल्स साथ में जरूर ले जाइए। टूल्स में क्या हमने बनवाया था, एक बाहर का लक्स साबुन, अपने सिस्टम का नीम साबुन 100 ग्राम का जो आता है, बाहर का कोलगेट, अपने यहाँ का ये हर्बल टूथपेस्ट, बाहर का गुड डे बिस्किट, अपना जीरा बिस्किट, बाहर का टाटा साल्ट, अपने सिस्टम का आरसीएम वाला साल्ट। ये 4-5 प्रोडक्ट आप एक डब्बी में, जादू का जो पिटारा हमने बना रखा है उसमें लेके जाएं। उससे होगा क्या, जो चीज आप लेके जा रहे हैं ना सर, वो देख रहे हैं, जो ज्वाइन किए हैं आपके साथ में, वो देख रहे हैं कि आज ये इतनी ऊंचाई पे कैसे चले गए। इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे करना होता है। फिर आप उनको बताएंगे नहीं कि आप ये ले लो, जादू का पिटारा बना लो, ये कर लो, वो कर लो। वो आप जो कहते हैं ना, वो आपकी टीम नहीं करती है सर। आप जो करते हैं ना, वो आपकी टीम करती है। तो आप क्या किए, एक वेलकम मीटिंग में अपना एक जादू का पिटारा ले गए, टूल्स का पैकेट ले गए, टूल्स में क्या ले गए, जो हेल्थ कार्ड वाली बुक है वो ले गए, प्रोडक्ट बुक कैटलॉग ले गए। उसके बाद न्यूट्री चार्ज का जो अभी बहुत सारे टूल्स आया है, छोटा मासिक धर्म का, हीमोग्लोबिन का, गर्भावस्था का, लिकोरिया का, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुक हो गया, ये सब, ये सारे बुक्स, ये सारे टूल्स भी आप अपने बैग में ले लीजिए। जादू का पिटारा ले गए, और वहां पे एक माहौल बन जाएगा। वहां पे ज्यादा देर का नहीं, आधा से 1 घंटा में वो वेलकम मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए। ज्यादा लंबा लंबा 3-3 4-4 घंटा अपना नहीं खराब करना है। इवनिंग हो जाए तो ज्यादा बेटर है। इवनिंग में सभी साथी घर पे रहते हैं, उनको बुलाइए, बिठाइए, और एक कोशिश कीजिए कि आपके साथ एक छोटा स्पीकर रहो। अगर लैपटॉप है तो भी, मोबाइल है तो भी, एक छोटा स्पीकर इस टाइप में जैसे मैंने ले रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्पीकर, अब इस स्पीकर में क्या है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये ऐसा स्पीकर है। अगर इस स्पीकर को आप, अगर मोबाइल में किसी को वीडियो सुना रहे हैं ना, तो उसमें आवाज क्या होता है, ज्यादा आवाज नहीं आता है। किसी किसी मोबाइल में बस 2-4 लोग ही सुन पाते हैं। लेकिन अब वेलकम मीटिंग है तो हो सकता है उनके फैमिली बड़े हो और ज्यादा दूर तक बैठे हो तो आवाज सही से ना जाए। मोबाइल भी रहेगा या लैपटॉप भी रहेगा, तो वहां पे ये स्पीकर लगा के आवाज, जो अपना अभियान प्रचार का वीडियो है 9 मिनट का, वो जरूर दिखाना है। उसके बाद एक एक प्रोडक्ट जो वहां से आया है, शुरुआत उसी प्रोडक्ट से करना है कि देखिए इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, बाहर के प्रोडक्ट में क्या खासियत है, हम बीमार क्यों हो रहे हैं। बीमारी का कारण ही यही है कि बाहर के मिलावटी प्रोडक्ट हमारे शरीर में जा रहे हैं, हमारे फैमिली के, हमारे परिवार के शरीर में जा रहा है। और हम बाहर का नहीं कुछ खाते हैं तो भी हम बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में राशन तो आता है बाहर से। अगर हम सिर्फ राशन भी चेंज कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों का जो मेडिकल बिल है, हमारे घर का जो मेडिकल बिल है, जो पहले 3-4 हजार 5 हजार हर महीने किसी डॉक्टर को जाता था, जिन जिन के घर में ये प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो गया है, मेडिकल बिल जीरो हो गया है। मतलब किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से पहला आपने मैसेज क्या दे दिया कि प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। अब दूसरी, उसमें 3 पार्ट कर लेना है। पहले पार्ट में आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, दूसरे पार्ट में आपने बताया कि अगर आप इस प्रोडक्ट से संतुष्ट होते हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आप संतुष्ट होते हैं, तो दूसरे को जब आप बताएंगे तो दूसरे को बताने से आपको क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा हुआ है, 1-2 टेस्टिमोनियल ले लीजिए कि ये देखिए, ये बैंक में, यूनियन बैंक में थे डी कुमार जी, ये एसपी वर्मा जी थे, ये महावीर सहारन जी ट्यूशन पढ़ा करते थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ आप बताइए, दिखाइए। बताने के साथ साथ दिखाना भी पड़ेगा। 1-2 मिनट का वीडियो क्लिप भी ले लीजिए आप। राकेश शर्मा जी का हो गया, राकेश शर्मा जी के बारे में बताइए कि ये 1500 के नौकरी करते थे, जादूगर के साथ में छोटू का काम करते थे। आज देख लीजिए 15 लाख रुपए महीना कैसे कमा रहे हैं। तो इस तरीके से करके
ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलना है, जो रियलिटी है वही बोलना है। कागज पे ही करोड़पति नहीं बनाना है, जो रियलिटी है देखिए इस तरीके से आएगा, स्टार्टिंग में कम आएगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। हमारा इतना आ रहा है, हम कुछ दिन पहले स्टार्ट किए। तो ये सर सिस्टम है। जब वेलकम मीटिंग हो जाए, एक दिन आप उनको बोलिए। अब स्टार्टअप की बारी आती है कि अब उनको स्टार्टअप करना पड़ेगा, क्योंकि उनके फैमिली को आपने समझा दिया, बता दिया। अब प्रोडक्ट उनके घर में यूज होना शुरू हो जाएगा। अब उनको उनसे एक बार टाइम लीजिए कि सर आपके साथ आधा घंटा हमें बैठना है। फिर उनको बताइए कि जो भी काम आप कर रहे हैं सर, उस काम को बिना डिस्टर्ब किए इसमें आप बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं, लेकिन इसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा उनको? मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाएंगे, अभियान प्रचार का वीडियो कैसे लोगों के पास जाके दिखाएं, लिस्ट कैसे तैयार करें, जो 6 बेसिक्स है, लिस्ट कैसे तैयार करें, इनवाइट कैसे करें, उसके बाद मीटिंग में कैसे लोगों को बुलाएं, प्लान कैसे दिखाएं, ज्वाइनिंग कैसे कराएं। उनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर दीजिए। जो भी ये प्रोग्राम सुबह जो RCM गुरुकुल आता है वो डाउनलोड, उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उनका लिंक जो जूम पे ज्वाइन होंगे वो आप कर दीजिए। एक 1 बजे जो लेडीज स्पेशल प्रोग्राम है BC छाबरा जी का यूट्यूब चैनल, वो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद 7 PM अभी चल रहा है, 7 PM पर डे ग्रोथ वाला न्यूट्री चार्ज ऑफिशियल पेज, ये यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं, अगर कोई उनकी तरफ से ज्वाइनिंग आती है तो उनके साथ में लग के उन, आप अपने से ज्वाइनिंग मत करवाइए। आप उनको बोलिए कि आप खुद ज्वाइन कराइए। जहां दिक्कत हो रही है वहां पे वो 2-3 बार आपसे देखेंगे, पूछेंगे, तीसरी चौथी बार वो खुद ही लगा लेंगे, आप फ्री हो जाएंगे वहां से, तो फ्री हो जाएंगे। अगर एक बंदे को इस, बहुत सारी शिकायत क्या होती है कि हमने इतने लोगों को ज्वाइन करा दिया, कोई काम ही नहीं करता है। ये भैया जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये इतिहास बनाने का बिजनेस है, ये लोगों को कामयाब करने का बिजनेस है। अब लोगों को कामयाब करने का तो बिजनेस है, लेकिन हम सोच बैठे हैं ये जोड़ने से चलता है। दे ज्वाइनिंग, आगे जे और पीछे टी, आगे जे और पीछे टी, यानी आगे ज्वाइनिंग और पीछे टर्मिनेट, आगे ज्वाइनिंग पीछे टर्मिनेट। हम ऐसे ऐसे लीडर्स को जानते हैं जिनके टीम में बहुत कम लोग हैं लेकिन वो टेक्निकल अचीवर है, बहुत कम लोग हैं लेकिन एमराल्ड स्टार है, बहुत कम लोग हैं लेकिन रूबी स्टार है। क्यों? कम लोगों में उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कम लोगों में कैसे उन्होंने एक सिस्टम से काम किया, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से उन्होंने काम किया। और यही काम अगले बंदे को बताना है। जो आप उनके साथ कर रहे हैं वही किसी और के साथ करेंगे। और जब आप एक जिम्मेदार साथी बन जाते हैं, ओपनर पे चले जाते हैं, ईगल पे चले जाते हैं, रनर विनर या स्टार या रॉयल्टी पे आप चले जाते हैं, तो फिर नीचे जो आपके साथ में जो सीरियस साथी है, देखिए औसत का नियम नियम सर हर जगह काम करता है। अगर आप चाहेंगे, किसान, अगर एक एग्जांपल मैं बताऊं, किसान एक मुट्ठी कोई भी अनाज लेता है, गेहूं लेता है, और क्या करता है वो खेत में बो देता है। अगर वो ये चाहेगा कि जितना मैं बोया हूं उतना सारा का सारा होना चाहिए, नहीं तो अगली बार से मैं बोऊंगा नहीं, तो शायद वो फसल नहीं उपजा पाएगा। वो क्या करता है, लेता है और फेंक देता है मट्टी में। क्या वो फसल काट के लाता है कि नहीं लाता? क्या आपको लगता है कि वो सारे के सारे उग जाते हैं? क्या नहीं उगते हैं सर। अगर आप अच्छे से अच्छे लीडर को ले लीजिए, अच्छे से अच्छे लीडर को आप मीटिंग दिखाइए, प्लान के लिए ले जाइए, मार्केटिंग प्लान दिखवाइए, चाहे वो आज रूबी स्टार क्यों ना हो, अगर उनको भी आप ले जाइए, हो सकता है 10 में 10 वो भी ज्वाइन नहीं करा सकते सर। औसत का नियम है, 10 को आप बताएंगे, उसमें से 7 सुनेंगे, उसमें से 5 तैयार होंगे, आते आते एक बंदा कोई ज्वाइन करेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, 10 को बताए, 10 ज्वाइन क्यों नहीं किए, मतलब हम तुरंत निगेटिव हो जाते हैं। साथियों सिस्टम यही कहता है कि जिस तरीके से मैं बताया, स्टार्टअप, जब स्टार्टअप हो जाए उनको बताइए कि किस तरीके से आपको ड्रेसअप चेंज करना चाहिए। धीरे धीरे आपका पूरा ड्रेसअप चेंज हो जाएगा, और आप किसी के पास जाएंगे बताने के लिए, तब तो बता पाएंगे कि ये कोट RCM का है, ये शर्ट RCM का है, ये जूता RCM का है, ये पैंट RCM का है, ये जुराब RCM का, हर चीज RCM का है। अगले बंदे को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि अल टोटली प्रोडक्ट RCM का यूज करना पड़ेगा। ड्रेसअप जब चेंज हो गया, उसके साथ लीजिए 1-2 दिन जब उनको टाइम मिलता है, चाहे वो संडे मिलता है, सैटरडे मिलता है, जो भी मिलता है, उनको साथ में लेके, और फील्ड में 1-2 जगह जहां आप जा रहे हैं उनको साथ में लेके जाइए। कैसे आप बात करते हैं उन, अब उनको तो ये लगेगा कि भाई ये हमें वहां ले जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं इनको ट्रेंड कर रहा हूँ।
अगर एक एक करके अगर ट्रेन करेंगे ना सर, 12 महीने में 12 लीडर्स तैयार हो जाएंगे। एक साल में आपके जैसे 12 तैयार हो गए ना, तो दूसरे साल में आप रॉयल्टी नहीं सर, सीधे टेक्निकल पे रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे पता लगता है कि भाई 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन यहाँ तक रॉयल्टी तक नहीं पहुंचे। कारण क्या है? कारण बाहर मत ढूंढिए सर, कारण अपने अंदर ढूंढिए। सिस्टम से हम काम नहीं कर रहे हैं। जो मीटिंग ज्वाइन सीखने का जहाँ पे होता है वहां पे हम सीखते नहीं है, और जहाँ पे नहीं सीखने का होता है वहां पे हम घंटों लगे रहते हैं। जहाँ पे हमें जो काम करना चाहिए उस टाइम वो काम नहीं करते हैं, जहाँ पे जो काम नहीं करना चाहिए वहां पे घंटों लगा देते हैं। तो साथियों, टाइम का विशेष ध्यान रखें। आप ये नहीं कि अगर कोई आपके साथ में कोई पॉजिटिव बंदा है, बिजनेस कर रहा है, तो घंटों उसी से लगे रहते हैं। जो बंदा काम करने वाला है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, कि भाई कोई बंदा आए मुझे बताए कमीशन कैसे मिलता है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे लिया जाता है। वो उसको तो कोई देखता नहीं है, लेकिन पता लग रहा है जो चल रहा है ना उसी के पीछे हम लगे रहते हैं, चलो 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 चलो। अरे जो करने वाले हैं उनको तो देखिए, आपने जो ज्वाइन कराया था, ज्वाइन कराने के बाद आपका काम खत्म हो गया क्या? नहीं, ज्वाइन कराने के बाद तो काम शुरू होता है सर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइनिंग तक तो पूरा एफर्ट लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही ज्वाइन हुए बस भूल गए। पता लगा कि हजारों की संख्या में टीम में लोग हैं, लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा है। सिस्टम, हर एक सिस्टम फॉलो कीजिए। सिस्टम का जो भी आप नाम देंगे, उसका काम एक ही है कि सिस्टम, अगर आप, जैसे सिस्टम कहता है कि जब आप लीडर बन गए और आपको आगे किसी स्टेज पे पहुंचना है, तो उस पिन का, अगर अगला पिन पे आप जाना चाहते हैं तो उस पिन का आप एक पेज पे लिखिए और चिपका दीजिए। मैं पहले भी आप लोगों को दिखाया था, और एक बार अभी भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं लगा रखा हूँ अभी, ये देखिए मेरे सामने में लगा हुआ। ये क्यों लगा हुआ है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। होता क्या है, जिस चीज को हम बार 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 देखते हैं, तो हमें याद आता रहता है कि मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर आप इस तरीके से सिस्टम से काम करेंगे, लगा देंगे, एक बार काउंसलिंग सीनियर के साथ कर लेंगे। अभी तक अगर, आज 17 तारीख हो गया, अभी तक जो साथी सीनियर के साथ बैठ के काउंसलिंग नहीं किए हैं, एक बार जरूर काउंसलिंग कर लें। वो इसलिए क्योंकि ये सिस्टम का एक पार्ट है। कि अगर आप भाग रहे हैं खाली बिजनेस नहीं सर, सिस्टम से काम कीजिए। सिस्टम बराबर, हम लोग एग्जांपल देते हैं कि एक ट्रक अगर पंचर हो गया, पूरे गांव को बुला लीजिए, हो सकता है ट्रक ना उठे, लेकिन एक दुबला पतला सा लड़का आता है, एक छोटा सा जैक 10 किलो का ऐसे घुमाता है, और जो पूरे गांव का आदमी नहीं कर पाया, वो एक छोटा सा जैक पूरा ट्रक को उठा लेता है और पंचर लगा देते हैं। तो सिस्टम को अगर सिस्टम के तरीके से करेंगे तो बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। अगर सिस्टम को अनसिस्टम के तरीके से करेंगे तो हमेशा गिला शिकवा रहेगा। कभी अपलाइन से शिकायत रहेगा, कभी डाउनलाइन से शिकायत रहेगा, कभी कंपनी से शिकायत रहेगी, कभी पब्लिक से शिकायत, मतलब शिकायत का तो भरमार हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम से करेंगे तो आपको सब अच्छे दिखाई देंगे। अपलाइन अच्छी है, डाउनलाइन अच्छी है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब के सब अच्छे नजर आएंगे। शिकायत किसके पास रहता है सर? जो करना कुछ नहीं चाहता और पाना बहुत कुछ चाहता है। हमारे सिस्टम में ऐसा है, बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहेंगे कि भाई जो काम करे वो अपलाइन करे, मुझे कुछ ना करना पड़े। जो काम करे हमारे लाइफ लाइन करे, हमें कुछ ना करना पड़े। जो काम करे कंपनी करे, हमें कुछ ना करना पड़े। सर बिना करे तो कुछ नहीं मिलता है। अगर आप करना शुरू कर दिए, तो प्रकृति, आज सुबह टीसी छाबड़ा सर का जो गुरुकुल सेशन था उसमें वो बता रहे थे कि जो हम माइंड, जो हमारा एक माइंड है ना, उसको हम जो इन्फॉर्म करते हैं ना, जो मैसेज देते हैं वो करना शुरू कर देता है। ये हमारा एक दास है। हम इन्फॉर्म क्या करते हैं, हम मैसेज क्या देते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं अरे वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। अब जिसके बारे में बार 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 सोचा जाता है, वैसा ही वो बंदा भी हो जाता है। आप हमेशा ये सोचिए, मेरे अंदर बहुत पावर है, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और हो भी सकता है, हो भी जाएगा। लेकिन बिलीव ही नहीं है हमारे अंदर। जब सारा चीज कंपनी अपने ऊपर ले रखी है, सारा चीज कार्यभार कंपनी संभाल रखी है, तो हमें टेंशन किस बात का है सर? हम एक सिस्टम को फॉलो करें और उसको लेके आगे बढ़ जाएं। अगर आपको पता नहीं है कि सिस्टम क्या है, बिजनेस क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज क्या है,
तो आप एक सीनियर को पकड़िए, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, वो अपलाइन जो काम कर रहा हो, जो ग्रोथ में हो, आगे बढ़ रहा हो, पॉजिटिव हमेशा रहते हो, उनको पकड़िए। वो हो सकता है आपसे कम पढ़े लिखे हो सकता है आपसे उम्र में कम हो, लेकिन उनको पकड़िए क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है उनको इस सिस्टम में। और उनसे पूछिए कि सर मुझे आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ें, अपने आप को समर्पित कर दीजिए उनको। और इस सिस्टम में एक ही शख्स ऐसा है जो आपको कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये डाउन हो, वो हमेशा चाहेगा कि ये हमसे भी ऊपर जाए। वो है आपका अपलाइन। वो जो आपको ज्वाइन कराया है वो आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो चल रहा है दिन रात, अपने लिए भी और आपके लिए भी। सर एक बार विश्वास तो करके देखिए। हम विश्वास किए, आज हम दिन दुना रात चौगुना ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। आप भी विश्वास करके देखिए। अपलाइन का मतलब, हो सकता है आपका अपलाइन ज्यादा काम कर रहे हो, ज्यादा फील्ड में रह रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाए, थोड़ी देर के लिए, इंसानी है, हो सकता है उनको गुस्सा आ जाए, हो सकता है वो कुछ बोल दे आपको। लेकिन सर जो दवाई होती है ना वो कड़वी होती है, लेकिन बीमारी भी वही ठीक करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज है जो कड़वी नहीं होती। चीनी कड़वी नहीं होती लेकिन वो बीमार करती है। मीठी होती है सर, ज्यादा खाने से शुगर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कड़वी है लेकिन वो दवाई का काम करता है सर। अगर आपके अपलाइन, आपके सीनियर अगर कुछ डांट दे, कुछ बोले, कुछ टाइट रखे, कुछ टाइम दे के नहीं जाए वहां पे कि भाई वो संभाल लेगा, अपने आप संभाल लेगा, सीखेगा कब, तो वहां पे नाराज नहीं होना है, निगेटिव नहीं होना है, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। हो सकता है ऊपर वाले ने ऐसा किया है अपने को निखारने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, हम दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ेंगे। सिस्टम है, जब भी आप बैठिए किसी मीटिंग ट्रेनिंग में, पेन कॉपी लेके बैठिए। आपको जो बात अच्छी लगती है, हो सकता है महीने में 30 लीटर आपके पास आते हैं, अगर सबकी एक एक बात भी अच्छी लगी ना, तो आपके पास 30 अच्छी बातें आ गई सर। उस लीडर में तो हो सकता है कि एक ही बातें अच्छी थी, लेकिन आपके पास 30 बातें अच्छी आ गई सर। बहुत बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं, मुझे मजा आ जाता है आप लोगों के साथ बात करने में, क्योंकि सभी के सभी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे बैठते हैं, डेली के डेली आते हैं। और एक मैसेज में आप लोग पूरी तरीके से, जैसे सैनिक तैयार हो जाते हैं वैसे आप लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसी टीम मुझे नहीं कहीं देखने को मिलती है। आप जैसी टीम बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। और इसी तरीके से आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बढ़ चढ़ के जो कंपनी का जो भी टारगेट आता है उसको अचीव करने के लिए, अभी मुंबई का टारगेट आया है, जो भी साथी 5 पीस करके, 10 पीस करके अगर मुंबई का टारगेट अचीव कर लेते हैं मार्च अप्रैल तक, तो जो प्रोग्राम होने वाला है ना सर, वो यादगार प्रोग्राम होने वाला है। आप लोग जरूर इसमें शामिल हों। और जो साथी शामिल हो चुके हैं मेंटेन करके रखें, और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा साथी को वहां पे ले जाएं। आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा प्रोग्राम बहुत बड़ा रिजल्ट लाता है सर। और आज 7 बजे, या जितने भी 7 बजे, संडे को छोड़ के, पर डे 7 PM पर डे ग्रोथ का जो प्रोग्राम आ रहा है वो बहुत बेहतरीन आ रहा है। आप लोग खुद भी बैठे और अपनी टीम को भी बिठाएं सर, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप सभी साथियों को दिल से धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसीएम। ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देख रहे सर, देख रहे आपकी थे। आपकी स्पीच से मुझे लगता है कि बहुत लोगों को समझ में आया होगा कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, और इसी तरीके से करेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे। और बहुत सारा नॉलेज दिया सर, आपको धन्यवाद। और मैं, डॉक्टर साहब ने इतना बहुत कुछ बताया है, तो किसी का हैंड रेज अगर हो तो हैंड रेज कीजिए। हाँ, हैंड रेज आया है रवि प्रसाद पटेल का। हाँ सर, बोलिए, अपना रिव्यू रखिए डॉक्टर साहब के तो। जय आसिया मैडम। धीरज मंडल सर, आपका हैंड रेज है सर। हाँ मैम, रवि धीरज प्रसाद जी मंडल बात कर रहे हैं कुछ। रवि रवि जी बोलिए। सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए।
उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा सर। ये डॉक्टर तपन विश्वास भी हाथ रहे हैंड रेस किए हैं। तो सर आप आइए, बोलिए अपना रिव्यूज। नमस्ते हाँ प्रिंट। सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। जय सिंह। जय हाँ अंकित। नमस्ते सर, बोलिए। इतना टाइम लगा रहे हैं तो हमारा टाइम कैसे है? आज आज हाँ। डॉक्टर दुर्गानंद जी को थैंक यू, जो सिस्टम के बारे में बेहतरीन से बताए। और मैं इस सिस्टम में नया नया आया हूँ और इसमें बहुत सारे चीज सीखने को मिल रहा है। माई सेल्फ तपन विश्वास, एमपी शहडोल, ओपीएम अमलाई से। और जो सिस्टम के बारे में जानकारी दिए है, इसके लिए दुर्गानंद जी का थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू सर। ओम प्रकाश गुप्ता सर, आप आइए सर, बोलिए, रिव्यूज दीजिए। सीएम जय आर सीएम मैडम जी। और जय सिंह सर। बहुत दुर्गानंद जी हमारे ग्रेट अपलाइन वहां पर पहुंचे हुए हैं, बहुत बढ़िया जानकारी दी है आज। और हम और हमारे चंदन कुमार जी दोनों आदमी देख रहे हैं और बहुत जबरदस्त जानकारी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। टाइम बहुत कम है, शॉर्ट में ही सबको बोलना चाहिए, टाइम का ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं कम बोलूंगा और ज्यादा ही समझना पड़ेगा। जय आर सीएम। न्यूट्री चार्ज। हाँ, जय सिंह मेरा सर। चार्ज न्यूट्री चार्ज। हाँ, जय। अफसाना आप भी मैडम का बोलो। हैंड रेज है। अफसाना हाँ मैडम, बोलो बोलो बोलो। आइए अपना जय रिव्यूज जय। दीजिए। मैडम जी चंदन कुमार जी बोलेंगे। चंदन कुमार जी बोल रहे अच्छा अच्छा, हैं। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जय 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 आरसीएम मैम, जय आरसीएम। और डॉक्टर जय दुर्गानंद सिंह साहब का सर। बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ और मैं उनसे सीखने की हर बार उम्मीद करता रहूंगा। थैंक यू मैम, जय आरसीएम। थैंक यू सर। और अभी अफसाना मैडम का भी हैंड रेज है। अफसाना मैडम, आइए, आप अपना रिव्यूज दीजिए। जय से मैम। बहुत ही जय अच्छा सिंह लगा आज का मैडम। मीटिंग। दुर्गानंद सर ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया और उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल देके और इस सिस्टम के बारे में जो उन्होंने बताया है बहुत ही अच्छा रहा, वेरी नाइस रहा। स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में नहीं आता था, सिस्टम फॉलो नहीं करते थे तो बहुत सारी ब्लेम करते थे सिस्टम को, कभी कभी कंपनी को, कभी अपलाइन को। जब से सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो समझ में आती है बात कि जब हम सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। अपलाइन हमारा सहयोग करता है और सिस्टम फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। तो जय हिंद, जय आरसीएम। ओवर टू गायत्री मैम। थैंक यू मैडम। तो मैं अभी धीरज मंडल सर का हैंड रेज है। धीरज मंडल सर, आइए, अपना रिव्यूज रखिए। सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। मैम आवाज आ रही है? तो हाँ सर, हाँ सर, आ डॉक्टर रही है। साहब को जय सिंह। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो सिस्टम के बारे में बताए हैं, अमल किए हैं। बाकी में सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं सिस्टम तरीका से तो बहुत आगे जा सकते हैं। केवल ज्वाइनिंग करवा के छोड़ देना, स्टार्टअप नहीं करवाना और फील्ड में जाना प्रत्येक दिन। फील्ड सबसे बड़ा गुरु है, तो वो करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से सर ने समझाया है। जैसे समझाया अगर हम अमल करें तो बिल्कुल ऊंचाई छूलेंगे। वो दिन दूर नहीं जो रियलिटी नजदीक में है। थैंक यू। ओवर टू यू गायत्री मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं रेनू मौर्य को बुलाना चाहती हूँ। रेनू मौर्य, आप अपना रिव्यूज रखिए डॉक्टर दुर्गानंद के लिए। मैडम रेनू मौर्य, तो कोई हैंड रेज नहीं है तो मैं हमारे गुरु एम के सोनी सर को बुलाना चाहती हूँ। अपना रिव्यूज रखिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए मैडम। और डेली डॉक्टर साहब जब भी आते हैं, वीक में एक बार तो धमाल मच जाता है। पूरा वीक पूरी टीम चार्ज रहती है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि हम लोग दिशा पकड़ रहे हैं और दिशाहीन थे। काम तो कर रहे थे हम सभी, पर दिशा सही नहीं थी। तो जब किसी चीज का दशा और दिशा बदलती है, दशा तभी बदलती है जब दिशा बदलता है। तो हम लोग अपने काम के तरीके को बदलेंगे, प्रॉमिस करते हैं डॉक्टर साहब। और लगातार इसी तरह से आशीर्वाद अपना बनाए रखें और 100% बड़ी ऊंचाइयों को तक पूरी टीम जाएगी। और ये प्रॉमिस कर रहे हैं पूरी टीम की तरफ से। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका यहाँ पे सेशन होता है।
और सेशन में बहुत सारी चीजें, आज जो ज्ञान हुआ है, एक ही फार्मूला आप बनाइए, एवरी मंथ एक लीडर बनाइए और रॉयल्टी पे जाइए, और रॉयल्टी से 6 महीने में रॉयल्टी और 1 साल के अंदर टेक्निकल जाइए। ये 100% संभव है। बहुत बड़ा फार्मूला आपने दिया है। 12 महीने के अंदर 12 लीडर खड़ा करिए और 100% टेक्निकल से ऊपर जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हम लोग सुनते जरूर हैं, पर इसको अमल पे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 मंथ में एक लीडर बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। पर ये बनेगा कैसे? जब आप लोगों की संख्या को भर्ती ज्यादा करेंगे। कुछ लोग क्या है, 2 लोग को ले आते हैं और बैठ उन्हीं 2 लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, वो 2 लोग भागने लग जाते हैं। तो संख्या बढ़ानी पड़ेगी। पहले ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाएं, कम से कम महीने में 25 से 30 ज्वाइनिंग करें और उनमें से 1-2 लीडर खड़ा होगा। इसी तरह से ये फार्मूला चलता रहेगा।